संघर्ष, ये शब्द सुनते ही ना मन में एक बेचैनी सी होती है ना? पर जरा सोचिए, क्या ये जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा नहीं है? आज की इस बातचीत में हम इसी संघर्ष के, कह सकते हैं, नेचर को समझने की कोशिश करेंगे और शायद ये भी देखें कि कहीं हम गलत लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि बस बहुत हुआ, कॉलेज का ये कंपटीशन, ऑफिस का प्रेशर, दुनिया का डर, इन सब से कहीं दूर भाग जाएं, किसी ऐसी जगह जहां सब कुछ एकदम शांत हो, सुकून हो? ये एक बहुत ही आम सी भावना है कि इन सांसारिक झंझटों से बचकर कहीं और पनाह ली जाए। और अक्सर ये जो पनाह है ना, ये हम अध्यात्म में ढूंढते हैं। हम एक तरह का भ्रम पाल लेते हैं कि अध्यात्म का मतलब है एक शांतिपूर्ण पलायन, एक ऐसी जगह जहां संघर्ष का कोई नामो निशानी नहीं होता। हमारे मन में एक कल्पना होती है कि आध्यात्मिक दुनिया बस प्रेम, सद्भाव और आनंद से भरी है। मतलब एक ऐसी दुनिया जो इस दुनियादारी के घर्षण, खींचतान और मेहनत से एकदम अलग है, एकदम उलट। ये तस्वीर देखने सुनने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन क्या ये सच है? तो होता क्या है, हम अपने दिमाग में ना दो अलग अलग खाने बना लेते हैं। एक तरफ है दुनियादारी का संघर्ष, जिसमें कंपटीशन है, प्रेशर है, मेहनत है, और दूसरी तरफ है आध्यात्मिक रास्ते की कल्पना, शांति, प्रेम और आनंद। और ऐसा लगता है कि बस एक को छोड़कर दूसरे में चले जाने भर से सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। अध्यात्म कोई पलायन नहीं है, बल्कि ये एक और भी ज्यादा गहरी और मुश्किल लड़ाई का मैदान है। और ये बात इस एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कही गई है, दूसरों के खिलाफ लड़ना कहीं ज्यादा आसान है अपने खिलाफ लड़ने से। दुनिया की लड़ाई बाहर की तरफ होती है, पर आध्यात्मिक लड़ाई अंदर की ओर मुड़ जाती है, अपने ही खिलाफ। चलिए इस फर्क को थोड़ा और समझते हैं। दुनिया की लड़ाई दूसरों के खिलाफ है, जो दिन में 8-10 घंटे चलती होगी, और उसका लक्ष्य क्या है? कुछ और हासिल करना। लेकिन आध्यात्मिक लड़ाई, वो तो अपने ही खिलाफ है, 24 घंटे चलने वाली लड़ाई है, और इसका लक्ष्य कुछ पाना नहीं, बल्कि उन बेकार की चीजों को छोड़ना है जिन्हें हमने बेवजह पकड़ रखा है। तो अब बताइए, कौन सी लड़ाई ज्यादा मुश्किल हुई? तो सबसे जरूरी बात यह है, अध्यात्म जो शांति देता है ना, वो सस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो बहुत महंगी है। उसे पाने के लिए बहुत बड़े संघर्ष और हिम्मत की जरूरत होती है। ये शांति से पहले क्रांति का बुलावा है, एक अंदरूनी युद्ध का शंखनाद है। अब जब लड़ाई की बात हो ही रही है, तो एक सवाल उठता है कि हमारा दुश्मन कौन है? और यहीं पर आज का जमाना पहले के जमानों से बहुत अलग हो जाता है। देखिए, पुराने समय में दुश्मन साफ साफ दिखाई देता था। जैसे भगत सिंह के समय में अंग्रेज, वो सामने थे। लेकिन आज का दुश्मन कौन है? वो दिखता नहीं, वो छिपा हुआ है। और पता है वो दुश्मन कहाँ छिपा है? हमारी रोजमर्रा की इस उपभोक्तावादी जीवन शैली में। आज का दुश्मन कोई एक इंसान या कोई देश नहीं है, बल्कि वो पूरा का पूरा सिस्टम है जिसमें हम जी रहे हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। हो सकता है हमारे आलू के चिप्स में हजारों ओरंगुटान का खून मिला हो, क्योंकि पाम ऑयल के लिए जंगल के जंगल साफ कर दिए गए। हमारी छुट्टियों के लिए जो फ्लाइट्स उड़ती हैं, वो पर्यावरण को तबाह कर रही हैं। हमारी नौकरी शायद अमीरी गरीबी की खाई को और चौड़ा कर रही है, और हमारा मनोरंजन, वो तो बस और ज्यादा उपभोग करने को नॉर्मल बना रहा है। बात यह है कि आज दुश्मन हमारे घर में ही रहता है, एक दोस्त बनकर हमारी सेवा करता है और हमारे हर एक कदम को कंट्रोल करता है। हम उसी का दिया पानी पीते हैं, उसी की दी हुई नौकरी करते हैं और उसी की रोटी खाते हैं। हम पूरी तरह से अपने दुश्मन की पकड़ में हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं। तो सवाल ये है कि अगर दुश्मन इतना चालाक और छिपा हुआ है, तो लड़ा कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है सही प्राथमिकताओं को तय करने में। हमें यह समझना होगा कि किस चीज पर पहले ध्यान देना है, किस पर बाद में। अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी का नुकसान हो रहा है 1,23,456 रुपए का, ठीक है? अब उसे मौका मिलता है कि वो इस नंबर में से कोई भी एक डिजिट, एक अंक बदल सकता है, ताकि नुकसान कम से कम हो। तो कौन सा अंक बदला जाएगा? जाहिर सी बात है, 1 को बदला जाएगा 6 को नहीं। क्यों? क्योंकि 1 की वैल्यू 1 लाख है, जबकि 6 की सिर्फ 6। अब देखिए, हमारी जिंदगी भी कुछ कुछ ऐसी ही है। ये जो 1 है ना, ये है हमारा मूल, हमारा अहंकार। और ये जो 6 हैं, ये हैं बाहरी चीज़ें, छोटे मोटे कर्मकांड कि भाई क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपनी सारी की सारी एनर्जी उस 6 को ठीक करने में लगा देते हैं, जबकि असल जड़ वो जो 1 है, वो जस का तस रहता है।
और ये बात कबीर साहब के इस दोहे में कितनी बढ़िया तरह से समझाई गई है, एक साधे सब सधें। मतलब अगर आपने जड़ को साध लिया तो बाकी सब अपने आप सध जाता है। असली लड़ाई उस एक से है, उस अहंकार से, ना कि इन छोटी मोटी बाहरी बातों से। इसको एक और तरह से देखते हैं। बहुत से लोग बबूल के पेड़ पर लटके प्लास्टिक के आमों को सजाने संवारने में ही लगे रहते हैं। वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि पेड़ तो कांटों का है। तो इन सतही चीजों को, यानी प्लास्टिक के आमों को सुधारने का क्या फायदा, अगर हमारा मूल स्वभाव यानी वो बबूल का पेड़ वैसा का वैसा ही है। तो अब हम अपनी चर्चा के आखिर में पहुंच रहे हैं, और ये सारी बातें हमें एक बहुत जरूरी चुनाव की तरफ ले जाती हैं। एक ऐसा फैसला जो हम सभी को लेना है। और वो चुनाव संघर्ष और शांति के बीच नहीं है, जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। चुनाव है दो अलग अलग तरह के संघर्षों के बीच। एक तरफ है सस्ता जहर, मतलब दूसरों के खिलाफ वो आसान सी बेमतलब की लड़ाई। ये सस्ता लगता है, पर ये विनाश की तरफ ले जाता है और बस थोड़ी देर के लिए ध्यान भटकाता है। और दूसरी तरफ है महंगा अमृत, मतलब अपने खिलाफ वो मुश्किल लेकिन सार्थक लड़ाई। इसकी कीमत बहुत बड़ी है, लेकिन ये मुक्ति और स्थायी बदलाव की तरफ ले जाती है। तो अब सवाल ये है, असली लड़ाई कौन सी है? चुनने के लिए दो ही संघर्ष हैं, एक सस्ता जहर और दूसरा महंगा अमृत। इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।